हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीक 3। आज हमारा 16th डे है और आज से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और CI/CD स्टार्ट करने वाले हैं फॉर वीक 3। तो आज हम गिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन करो कि तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया कल, है ना। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, लेकिन तुमने सोचा कि इसमें मैं कुछ और अपडेशन लाती हूँ, कुछ और फीचर्स ऐड करती हूँ। तो तुमने 2 घंटा कोडिंग किया, ठीक है। और बाद में पता चला डीबग करते टाइम कि जो प्रोजेक्ट तुमने कल बनाया था, जो पहले था वो भी ब्रेक हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है ये कि जो कल वाला वर्जन काम कर रहा था वो भी चला गया। तो अब वो वापस कैसे लाओगे? अगर बैकअप नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन है, फिर से लिखो, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गिट। आज हम सीखेंगे वो टूल जो ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल डेवलपर डेली यूज़ करता है। तो सबसे पहले गिट क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो गिट एक प्रोजेक्ट का टाइम मशीन काइंड ऑफ है, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम कोई बुक लिख रहे हो। अब डे 1 में तुमने पहला वर्जन लिखा, डे 2 में दूसरा वर्जन लिखा, डे 3 में तीसरा वर्जन लिखा। नॉर्मली क्या होगा कि जो ओल्ड वर्जन है वो रीराइट हो जाएंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन गिट हर वर्जन को सेव करता है, कभी भी पुराने स्टेट पे वापस जा सकते हो। इसीलिए गिट को वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। अब गिट और गिटहब का डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर ना बिगनर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। गिट और गिटहब सेम नहीं है, ठीक है। गिट ऐसा समझो कि तुम्हारी पर्सनल डायरी है और गिटहब जो है ये क्लाउड बैकअप है। गिट तुम्हारे कंप्यूटर पे होता है, गिटहब इंटरनेट पे होता है। गिट चेंजेस ट्रैक करता है, गिटहब उन चेंजेस को ऑनलाइन स्टोर करता है। सिंपल। अब हम गिट के वर्कफ्लो को समझते हैं। गिट के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। सबसे पहले इसको विजुअलाइज करो, ठीक है। पहला होता है वर्किंग डायरेक्टरी, फिर होता है स्टेजिंग एरिया, फिर होता है रिपोजिटरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब फाइल्स जिसमें तुम काम कर रहे हो। एग्जाम्पल जो हमारे app.py होता है, index.html होता है, ये हो गया हमारे वर्किंग डायरेक्टरी। फिर आता है स्टेजिंग एरिया, ये एक वेटिंग रूम है। ऐसा समझो जैसे कोई भी चीज़ पर काम करते हो तो वो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, और वो परमानेंटली जब स्टोर हो जाती है तो उसे हम रिपोजिटरी कहते हैं। तो उसके जो बीच का फेज़ होता है ना, उसे हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं। जब हमारा काम तो हो गया है, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी में जो हमारी चीज़ें थी वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो अभी परमानेंटली रिपोजिटरी में स्टोर होने की है, तो उसे हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। और फिर रिपोजिटरी जो है वो हमारी एक परमानेंट हिस्ट्री होती है, जो फिर हमारी फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करवा देती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ गिट के कमांड्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो कमांड होता है वो होता है गिट इनिट। ये गिट को बोलता है कि भाई इस फोल्डर को गिट प्रोजेक्ट बना दो, ठीक है। मतलब जैसे ही तुम ये कमांड को टाइप करते हो तो एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाती है .git नाम से। यही पूरा हिस्ट्री सिस्टम मेंटेन करती है, ठीक है। ऐसे सोचो कि जब तुम गिट इनिट लिखते हो तो ये एक डायरी को स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद होता है गिट स्टेटस। अब गिट से पूछो कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। ये बताने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं गिट स्टेटस। फिर गिट बताता है न्यू फाइल्स है, मॉडिफाइड फाइल्स है, स्टेज्ड फाइल्स है। ये कमांड बहुत यूज़ होती है। फिर आता है गिट ऐड। अब सपोज़ तुमने फ़ाइल एडिट की, गिट को बोलना पड़ेगा ना कि मैं ये फ़ाइल को सेव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम गिट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हम गिट ऐड लिखते हैं, उसके बाद में हमको फ़ाइल नेम देना होता है, वो पर्टिकुलर फ़ाइल जो है वो ऐड हो जाती है या वो सेव हो जाती है। और अगर सारी ही फाइल्स को मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं गिट ऐड स्पेस देके डॉट लगा देती हूँ। अगर डॉट लगाती हूँ तो सारे ही जो फाइल्स है वो सेव हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैं सारे ही चेंजेस को सेव करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब चौथा कमांड हमारा है गिट कमिट। अब एक्चुअल सेव पॉइंट क्रिएट होता है, मतलब जैसे ही हम
कमिट वाला कमांड डालते हैं, जैसे गेट कमिट, तो कमिट बेसिकली एक चेक पॉइंट होता है। जैसे हम गेम खेलते वक्त कोई पॉइंट को सेव करते हैं ना, मतलब जहाँ से तुम रीस्टार्ट कर सकते हो इवन इफ़ यू फेल। मतलब ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई लेवल पे हो, ठीक है, आपने पहला लेवल पार कर लिया, अब दूसरा लेवल अगर आप फेल भी हो गए तो आप वापस से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हो, पहला लेवल आपने कंप्लीट कर लिया तो आप दूसरे से स्टार्ट करते हो। तो बस एग्जैक्टली गिट कमिट भी यही होता है, कंसेप्ट सेम है। इसका एप्लीकेशन इसमें इस तरह से होता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाता है तो तुम प्रीवियस कमिट पे वापस जा सकते हो। मतलब प्रीवियस जो हमने कमिट किया था हम वहाँ पर जाकर वहाँ पर वापस जा सकते हैं, ठीक है। अब जनरली हम कमिट के साथ में एक मैसेज लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कमिट मैसेज होता है ना, ये हमें बताता है, हमको ट्रैक रखने के लिए हेल्प करता है कि फ्यूचर में जब हम चेक करेंगे कि हमने लास्ट क्या एडिट किया था तो हमको कमिट्स के मैसेज को देखकर समझ में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाला है कि मैंने कोई लॉगिन फॉर्म बनाया है, ठीक है, तो मैं कमेंट डाल दूँगी एडेड लॉगिन पेज, ठीक है, फिर मैं डाल दूँगी एडेड साइन अप पेज। तो इस तरीके से अब तुम सिर्फ चेंजेस या डन इस तरीके से अगर तुम डालते हो कमेंट्स तो ये हमारे लिए ना यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि हमने चेंजेस लिख दिया है या डन लिख दिया है, इससे हमें पता ही नहीं कि हमने क्या एक्चुअली चेंज किया है। तो जब भी हम कमिट का मैसेज लिखते हैं तो हमको प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए कि हमने क्या चेंजेस परफॉर्म किया है, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में जब भी उस कोड को एक्सेस कर रहे हो तो हमें समझ आए कि हमने क्या चेंजेस परफॉर्म किए थे, ठीक है। अब आता है एक न्यू कंसेप्ट, इसे कहते हैं हम ब्रांचेस। ये गिट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज़ प्रोजेक्ट परफेक्टली चल तो रहा है, अब तुम डार्क मोड बनाना चाहते हो। मतलब समझो कि मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो एक वाइट बैकग्राउंड वगैरह का यूज़ करा था, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसी का एक डार्क मोड वर्जन बनाऊँ। तो डायरेक्टली अगर मैं प्रोजेक्ट में चेंज करती हूँ तो वो रिस्की है, क्योंकि प्रोजेक्ट ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझो कि जो हमारी मेन बुक है उसके हम कोई फ़ोटोकॉपी या कोई ज़ेरॉक्स कॉपीज़ बना रहे हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम हमारे पास में कुछ कोई बुक है, ठीक है, हमने वो बुक ली है किसी से, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि हमने किसी से बुक उधार ली है कुछ समय के लिए, तो हम उनकी बुक में मार्किंग नहीं करते, हम क्या करते हैं उसकी कॉपी बनाते हैं और उसके बाद में अपने हिसाब से उसमें मार्किंग करते हैं। हम हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं, पेंसिल पेन का यूज़ करके हम मार्क्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये उसी तरह से होती है कि एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोटोकॉपी होती है ऑफ एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम था या एग्जैक्ट जो कोड था उसका एक कॉपी होता है जिसमें हम चेंजेस करते हैं। अगर ये बिगड़ भी गया तो हमारे पास में एक्चुअल जो होता है वो सेम टू सेम वैसा ही होता है। इसके लिए हम एक न्यू ब्रांच को क्रिएट करते हैं और उसके बाद में उसमें जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और हमारा फीचर है मर्जिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डार्क मोड का एक मॉडल बनाना चाहती थी या डार्क मोड में बनाना चाहती थी, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड वो अभी मतलब सही है, मतलब वो अभी उसमें कोई और चेंजेस अभी फ़िलहाल नहीं करने हैं। तब मैं क्या करती हूँ, जब वो फ़ीचर कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट में ऐड कर देती हूँ। मतलब पहले मैंने मेन प्रोजेक्ट को 2 हिस्से डिवाइड किया था, ब्रांच क्रिएट करके फ़ीचर को बिल्ड किया एंड देन मैंने उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो अब जो मेरा मेन फाइल था वो मर्ज होकर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक और कंसेप्ट आता है, वो है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? देखो, प्रोफेशनल कंपनीज ना डायरेक्टली मर्ज नहीं करती है, पहले रिव्यू होता है। फॉर एग्जांपल समझो कि स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट सबमिट किया है, तो सबसे पहले टीचर उसको रिव्यू करता है, ठीक है, फिर उसको अप्रूव करता है एंड अगर वो अप्रूव्ड है तभी वो असाइनमेंट एक्सेप्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी इसी तरह होता है। डेवलपर्स जो होते हैं वो मतलब काफ़ी सारे टीम्स में वर्क करते हैं, है ना, सब अपना अपना पार्ट ऑफ कोड करते हैं एंड देन वो लोग
अपना जो ब्रांच है, जो भी उन्होंने एडिट किया है वो ब्रांच में डालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड को मर्ज नहीं करते, सबसे पहले रिक्वेस्ट को पुल करते हैं, उसके बाद में उस कोड को रिव्यू करते हैं, एंड अगर वो सब प्रॉपर होता है देन ही उसको मर्ज करते हैं। पुल रिक्वेस्ट का मतलब है पहले मेरा जो कोड है इसको रिव्यू करो एंड उसके बाद ही उसको मर्ज करना। और गिटहब में भी हमारा जो वर्क फ्लो होता है उसमें मोस्टली 3 कमांड्स होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है गिट पुश, जो डेवलपर है वो अपने जो भी हमने कोडिंग किया है या जो भी उसने पर्सनली एडिट वगैरह किया है या चेंजेस किया है वो उसको पुश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लेटेस्ट एडिट होता है उसको पुल करते हैं फॉर रिव्यू, ठीक है, और पुल करके फिर उसे मर्ज कर देते हैं। हमारे पास में एक और कमांड होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन डालते हैं और उसके बाद में जो भी रिपोजिटरी है उसका यूआरएल डालते हैं। तो जैसे ही हम गिट क्लोन और यूआरएल डालते हैं तो वो जो पर्टिकुलर यूआरएल है या वो जो पर्टिकुलर हमारी रिपोजिटरी थी उसका एक क्लोन हमारे डिवाइस में क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम अपने मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद में हम कोडिंग और एक्चुअली कैसे गिट को यूज़ करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक बहुत बेसिक सा डेली कोड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें बस हम सिंपल मोटिवेशनल कोड्स को डिस्प्ले करवा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कोड लिखकर हम सबसे पहले उसे डाल के देखेंगे गिट में कैसे डालते हैं, एंड देन हम उस गिट में पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू फीचर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर से कमिट कैसे करते हैं, फिर मर्ज कैसे करते हैं, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने VS कोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने पाइथन कोडिंग बूटकैम्प डायरेक्टरी के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे day16। यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे codes.py। हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट पहले बना लेंगे, import random। उसके बाद में यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे कोड्स नाम से, इसके अंदर में हम कोड्स को सेव करेंगे। ठीक है, ऐसे हम 3-4 कोड्स को सेव कर देंगे। और ठीक है, ये हो गया है, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारे हो गए। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं कोड नाम का, इसमें हम रैंडम चॉइस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम कोड्स को पास कर देंगे, इस लिस्ट को पास कर देंगे। यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट टुडेज़ कोड। यहाँ पर हम जो भी रैंडम कोड आया है उसको यहाँ पर बुला लेंगे। इसको रन करके देखेंगे तो ये आ गया हमारा बिलीव इन योरसेल्फ, ये हमारा कोड आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल पर अपने लिखेंगे cd day16। हम अपने day16 वाली डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम git init करेंगे, ठीक है, git init। यहाँ पर हम एक empty git रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू। अभी तक गिट इसका एक्सेस नहीं करता था, इसके बाद में गिट देख सकता है कौन सी फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी एम्प्टी गेट इनिशियलाइज़ कर दिए। अब हम यहाँ पर इसका स्टेटस देखते हैं, गेट स्टेटस। तो यहाँ पर दिखेगा कि नो कमिट्स, कोई कमिट्स अब तक है नहीं, और जो फाइल है ये वाली वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर करती हूँ गेट ऐड
डॉट। जो ऐड है ना, ये क्या करेगा, अभी तक ये ट्रैक नहीं रख रहा था, अब ये ऐड के थ्रू इन फाइल्स को उस एम्प्टी गिट रिपोजिटरी के अंदर में डाल देगा और ये अब गिट उसका ट्रैक रखेगा। ठीक है। डॉट मतलब सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स है सबको कर दो, और अगर यहाँ पर डॉट की जगह मैं पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखती तो सिर्फ वो वाली फाइल उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएगी, उस रिपोजिटरी के अंदर चले जाएगी। ठीक है, एंटर कर दिया। अब वापस से गिट स्टेटस देखेंगे, स्टेटस, तो यहाँ पर देखेंगे एक चेंजेस टू बी कमिटेड। अब यहाँ पर जो है ना, जो हमने यहाँ पर जब स्टेटस देखा है तो हमने इसको ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी तक हमने चेंजेस को कमिट नहीं किया है। ठीक है, अब हम करेंगे गेट कमिट से इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब इस कमिट के साथ में मैं एक मैसेज भी ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए -m का यूज़ करती हूँ, विच इज़ फॉर मैसेज। यहाँ पर मैं कोई भी एक मैसेज टाइप करती हूँ कोटेशंस के अंदर में, फर्स्ट कमिट। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो इसके अंदर में गिट रिपोजिटरी के अंदर में जा चुकी है, जिसके अंदर 10 लाइन है। ठीक है, 10 इंसर्शंस, 10 लाइन है, तो वो उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूँ अपने कमिट्स को या अपना हिस्ट्री देखना चाहूँ तो मैं लिखती हूँ गेट लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला जो कमिट था वो आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें एक और कोट को ऐड करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब मैं वापस से गिट स्टेटस देखती हूँ, स्टेटस, तो आप देखेंगे यहाँ पर मॉडिफाइड लिख कर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो चेंजेस हुआ है उसको मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं किया है इसलिए अभी कमिट के लिए हम कमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने अब तक ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम उसको कर देंगे गेट ऐड। ठीक है, अब मैं वापस इसका स्टेटस देखूँगा तो ये मॉडिफाई हो गया है। अब यहाँ पर मैं वो जो मॉडिफाई किया था वो सेव भी हो गया है। अब मैं इसको कमिट कर देती हूँ। ठीक है, गेट कमिट -m सेकेंड कमिट। ठीक है, तो ये जो है हमारा कमिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये गेट के ऑपरेशंस तो हमने कर लिए हैं। अब इस जो गिट में हमने अपनी जो रिपोजिटरी बनाई थी उस रिपोजिटरी में जो ये फ़ाइल डाली है इसको हमें अपने गिटहब पे डालना है। ठीक है, गिट जो होता है वो हमारे लोकल सिस्टम के लिए होता है, गिटहब जो है वो सर्वर के लिए होता है, क्लाउड के लिए होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको अपने इस पे लेके जाना है तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाऊँगी। ये मैं अपने ब्राउज़र पे आ गई हूँ। मैं यहाँ पर गिटहब सर्च कर लूँगी। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आप अपना इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ गिटहब बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग डे 6 लर्निंग गिट एंड गिटहब बेसिक्स ऑन डे 16। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमको इन सारी कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। ये हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब अपने VS कोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसमें ये कमांड का क्या मतलब है, जो इसमें गेट रिमोट है ना, इसका मतलब है कि
अब इसको हम उस रिमोट सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारे गिट के जो रिपोजिटरी है जो हमारे लोकल डिवाइस पे है उसको। ठीक है, ऐड मतलब इसमें जो फाइल्स है उनको ऐड करो उस सर्वर के इसमें। ओरिजिन जो है इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, इसके अब जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिंक कॉपी करी है, सेकेंड टाइम हम लिंक नहीं कॉपी करेंगे, हम सिर्फ ओरिजिन लिख कर अपलोड करते जाएंगे तो वो बराबर वहीं पर अपलोड होगी। तो हम इसको बस एक नेम दे रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, अब इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम ब्रांच चेक करेंगे। ठीक है, गेट ब्रांच लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर है। अब हमको मेन ब्रांच पर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट ब्रांच, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लैग हाइफन कैपिटल एम। इसमें जो कैपिटल एम होता है ना, ये क्या करता है, फोर्स नेम चेंज करता है हमारे करंट ब्रांच का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेन। ठीक है, और यहाँ पर हम मेन पर आ गए। अब वापस अगर हम गेट ब्रांच सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुश करेंगे, गेट पुश हाइफन यू मतलब अपलोड, फिर आता है ओरिजिन जो हमने यहाँ पर नाम दिया था वो, एंड देन हम लिख देंगे मेन जो हमारा ब्रांच नेम है। ठीक है, इसको कर देंगे हम एंटर। तो यहाँ पर हमारा जो है ब्रांच में ये पुश हो चुका है। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर codes.py फाइल जो है ये आ गई है। ठीक है, इसमें 2 कमिट्स दिख रहे हैं, हमने 2 बार कमिट किए थे तो दोनों का 2 कमिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कमिट सेकंड कमिट हमने किया था जो इसमें दोनों भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने अपने लोकल गिट से गिटहब पर इसको पुश करवा दिया है। ठीक है, अब हम ब्रांचिंग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच देख लेंगे आप, तो ब्रांच एक है मेन हमारे पास। अब हम दूसरा ब्रांच क्रिएट करते हैं। VS कोड पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे गेट चेकआउट हाइफन बी और ब्रांच का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गिट चेकआउट जो कमांड है ये क्या करती है, गिट को बताती है कि अपने को अभी ब्रांच को चेंज करना है। ठीक है, दैट यू हैव टू चेंज द ब्रांच, जो करंट वर्किंग ब्रांच है उसको चेंज करो। जो हाइफन बी है ये यूज़ होता है न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए, और ये जो डेवलपमेंट है ये उसका बस नेम है। ठीक है, तो इसको एंटर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच डेवलपमेंट। अगर अब मैं वापस से ये वाली कमांड रन करूँ गेट ब्रांच, तो देखते हैं क्या होता है। गेट ब्रांच गेट ब्रांच, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट ग्रीन जो है 2 ब्रांचेस है हमारे पास में, जिसमें से हम डेवलपमेंट वाली ब्रांच के अंदर है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं एंड कमिट करके देखते हैं हमारी न्यू वाली ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो कोई कोड लिख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, इसको सेव करेंगे, गिट स्टेटस। ठीक है, अब गेट ऐड, गेट कमिट, हाइफन एम, मैसेज डाल देंगे हमारा थर्ड कमिट। ठीक है, एंटर कर देंगे। नाउ वी विल पुश दिस, गेट पुश ओरिजिन डेवलपमेंट। ठीक है,
तो हमारे न्यू ब्रांच के अंदर में ये पुश हो चुका है। ठीक है, हम अपने ब्राउज़र पे देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक्टिव जो ब्रांच है वो डेवलपमेंट वाली ब्रांच अभी एक्टिव है। ठीक है, अब हम सीखते हैं पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। तो यहाँ से हम यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने वो रिक्वेस्ट भेजा था तो यहाँ पर वो उसका रीसेंट पुश आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम कंपेयर एंड पुश पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा कमिट मैसेज जो हमने वहाँ से दिया था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन एडेड अ कोड टू द लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो बेस ब्रांच था उसके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है क्या, उसकी टेस्टिंग होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पर अगर नो कॉन्फ्लिक्ट्स आता है कि मतलब डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है हमारी न्यू ब्रांच की वजह से, हमारे मेन ब्रांच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर लिख कर आता है कि नो कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फिर हम कर देंगे मर्ज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कमेंट मैसेज है मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम टू मेन। ठीक है, थर्ड कमिट है, इसको हम लोग कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज हो गया और क्लोज भी हो गया है। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया है। हम अपने मेन कोड पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 कमेंट्स आ गए हैं। पहला हमारा कमेंट, दूसरा कमेंट, तीसरा कमेंट एंड देन हमने जो मर्ज किया है पुल रिक्वेस्ट किया था उसका एक कमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। इसमें हम सेम चीज़ टर्मिनल से भी कर सकते हैं। जैसे हम फ़िलहाल अभी इस वाले रिपोजिटरी में थे तो हमको इसके लिए कमांड होती है गेट चेकआउट एंड देन मेन। ठीक है, हम मेन ब्रांच पे स्विच हो गए हैं। जैसे हम मेन ब्रांच पे स्विच होते हैं हम यहाँ से गेट मर्ज और यहाँ पर डेवलपमेंट लिख देंगे। तो ये मैंने तो वैसे मर्ज ऑलरेडी कर दिया है, तो ये इस तरीके से भी हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मर्ज होता है। तो ये हमारे सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हम ब्राउज़र पे भी देख लेंगे एक बार। तो ये जो हमारा था ऑलरेडी मर्ज हो गया था, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग तो डिस्प्ले होगा नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हमने गिट और गिट ऑपरेशन सीखा, गिट के कमांड सीखे। इसके साथ साथ हम एक्चुअली में आज वो सीखा है जो रियल डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। मतलब जब रियल डेवलपर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक जन काम नहीं करता है ना, सब अपना अपना पोर्शन काम करते हैं अपना अपना। तो वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को पुश करते हैं और वो डायरेक्टली मेन में पुश नहीं करते, क्योंकि एट द सेम टाइम मल्टीपल लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग डायरेक्टली मेन पे पुश नहीं करते हैं, वो लोग अपने अपने ब्रांचेस पे काम पुश करते हैं। उसके बाद में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तभी हम उसको मेन में पुश करते हैं। ठीक है, तो आज से पहले अगर हमारे कोड ब्रेक हो जाते थे ड्यूरिंग अपडेशन या मॉडिफिकेशन तो हमारा जो एक्चुअल कोड था वो तो लॉस हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास में गिट है, तो हम अपने गिट में जो हमारा लास्ट कमिट है वहाँ से हम फाइल्स को वापस से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको गिट के ऑपरेशंस के बारे में पता है, गिट के कमांड्स के बारे में पता है, गिटहब के बारे में पता है, गिटहब के फीचर्स के बारे में पता है। तो बस इतना समझ लो
गिट और गिटहब जो है ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज है। तुम फ्रीलांसर बनो या स्टार्टअप ज्वाइन करो या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो या किसी एमएनसीज में काम करो, हर जगह आपको गिट तो काम आएगा ही। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जब ब्रांचेस कमिट्स पुल रिक्वेस्ट कॉन्फिडेंटली यूज़ करने लगोगे ना, तब बिगनर प्रोग्रामर से डेवलपर बनने लग जाओगे। ठीक है। तो आज के तुम्हारे यही चैलेंजेस है, कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करो, उसे अपने गिट पे पुश करो एंड देन रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करो, नए टॉपिक सीखते हैं उनको उसमें इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। एंड देन उसको गिट में पुश करते जाओ। ठीक है। रिक्वेस्ट को लो, चेक करो, टेस्ट करो एंड देन उसको मर्ज करो। ठीक है। अगर ये कर लिया ना, तो तुम प्रोफेशनल डेवलपर का वर्क फ्लो समझ जाओगे, डेवलपर की तरह काम करने लगोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई कमांड समझ में नहीं आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो। ठीक है। और मिलते हैं डे 17 में, जहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, टेस्टिंग। ठीक है। क्योंकि डेवलपर सिर्फ कोड नहीं करते हैं, कोड को प्रॉपरली टेस्ट करना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आता है। ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।